प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। शिक्षक पर्वतारोही की डायरी का दूसरा एपिसोड लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। 30-35 वर्ष शिक्षक यदि पर्वत में अपने छात्रों के साथ चलता है तो सहज ही वह विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है और फिर उन अनुभवों को वो बांटता है, क्योंकि वे अनुभव किसी न किसी रूप में विशिष्ट करने की प्रेरणा देते हैं। तो आज हम बातचीत कर रहे हैं पहाड़, पर्वत अथवा हिमालय। अद्भुत है ये हिमालय। अद्भुत इसलिए कि इसमें शस्य श्यामल घाटियाँ हैं, सुंदर चोटियाँ हैं, असंख्य नदियाँ हैं जो हर पल आकर्षित करती हैं हमें, हर पल सिखाती हैं हमें उसी हिमालय की ओर, उसी पर्वत की ओर प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि चलते रहे, हमारे साहसी लोग भी चलते रहे और आध्यात्मिक यात्राओं का माध्यम भी बना। यदि हम प्राचीन अध्ययन करते हैं तो हमारे बहुत सारे साथी जब वे चले उन यात्राओं पर, उन्हें स्थानीय ज्ञान उतना न था, पर्वत में किस प्रकार की समस्याओं का सामना किया जा सकता है उसका ज्ञान ना था। इसलिए बहुत से लोग इन पर्वतों के बीच में हमेशा हमेशा के लिए सो गए। वे केवल यह मानते थे कि ईश्वरीय कारण है इसका, पूजा अर्चना करते, हवन पाठ आदि करते ताकि अपनी यात्रा में सुखद अनुभव उन्हें प्राप्त हों और सकुशल लौट सके। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि उसका कारण क्या हो सकता है। आज साहसिक जगत ने बहुत कुछ ऐसा ढूंढ निकाला है कि हम सब समझ जाते हैं कि पहाड़ में चढ़ने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है ताकि हम उस कार्य को सफलतापूर्वक कर सके और सकुशल लौट सके। तो यहाँ मैं आपके सामने चर्चा प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारा विषय है चलना संभलना पर्वतों में। यह अत्यावश्यक है कि हम जानें जिस पर्वत की ओर चल रहे हैं, जिस पैदल यात्रा को हमने लक्ष्य बनाया है उसके बारे में जाने पहचाने। यदि जानते पहचानते नहीं तो कष्ट हो सकता है। सबसे पहले दो शब्द मैं यहाँ लेना चाहूँगा। एक शब्द है हाई ऑल्टीट्यूड, एक है लो ऑल्टीट्यूड। हाई ऑल्टीट्यूड सामान्यतः 10,000 फुट की ऊंचाई से अधिक के जो क्षेत्र हैं उनको हम हाई ऑल्टीट्यूड के रूप में लेते हैं और 10,000 ऊंचाई तक के निचले क्षेत्र जितने भी हैं उनको हम लो ऑल्टीट्यूड लेते हैं। लो ऑल्टीट्यूड का वास्तविक अर्थ क्या है? लो ऑल्टीट्यूड में हमें बड़े बड़े पेड़ पौधे मिलते हैं, घने पेड़ पौधे मिलते हैं, अथाह झरने मिलते हैं, नदी नाले मिलते हैं, ग्रीनरी जंगल मिलता है जिसमें पशु पक्षी आदि भी हैं। एक और बात जो ध्यान देने वाली है, लो ऑल्टीट्यूड तक के क्षेत्र में क्योंकि विशाल पेड़ हैं, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक होती है और यदि साहसी थोड़ा तेज भी चल ले तो उसको ज्यादा समस्या नहीं होती। यद्यपि चलने के लिए भी कुछ नियम हैं। तो सबसे पहले जब कभी हम यह निर्धारित करते हैं कि हमें इस लक्ष्य की ओर जाना है
तो लीडर जो सबसे अनुभवी व्यक्ति है, उसका क्या दायित्व है? उसका दायित्व यह है कि पहली बात कि वो लक्ष्य निर्धारित करे, उसके बारे में जाने, उसके मार्ग में किस प्रकार की समस्या आ सकती है, नहीं आ सकती है, उसके बारे में जाने। क्या वहाँ रहने का साधन है या आपको टेंट आदि की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसके बारे में जाने और उन व्यवस्थाओं को वो पूरा करे। और ये भी जाने कि उसके जितने भी सदस्य हैं उनकी क्षमताएं कैसी हैं, अक्षमताएं क्या हैं, क्या वो कर सकते हैं, क्या वो नहीं कर सकते हैं। यदि वो जानता है तो निश्चित तौर पर उसकी की गई तैयारी सफल हो सकती है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले जो अत्यावश्यक चीज़ होती है हमारे पास, एक रुकसैक होता है, बोझा, जिसे हम अपने कंधे पर डाल करके यात्रा करते हैं। पूरे का पूरा भार हमारे कंधे वहन करते हैं। उसका अच्छी तरह से पैक किया जाना बहुत ज़रूरी है। यदि हमने उसकी पैकिंग ठीक नहीं की तो हमें कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरा सुझाव ये है कि भारी जो बोझ है, हैवी लोड्स जो हैं, उन्हें ऊपर रखना चाहिए। लाइट, जो कुछ भी लाइट है जिसमें फैलाव है, उसे बोझे के यानी रुकसैक के बिल्कुल निचले हिस्से में रखें। यदि ऐसा करते हैं तो कंधे पर मुख्य रूप से भार आता है, कंधा वहन कर लेता है। एक और जो बहुत ज़रूरी है, एक बड़ा पॉलीथिन रुकसैक के बीच में रख करके उसमें हमें अपना सामान डालना होता है, क्योंकि पहाड़ में पता नहीं चलता कब बारिश आती है कब नहीं आती। और यदि बारिश आ जाए और आपने पॉलीथिन बैग में अपना सारा सामान नहीं रखा तो क्या हो सकता है? आपके वस्त्र आदि गीले हो जाएंगे, स्लीपिंग बैग आदि गीला हो जाएगा और रात्रि के समय जिसमें आप आराम से रह सकते हैं वह आपको परेशान कर सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले रुकसैक में एक पॉलीथिन बड़ा बैग लें, उसमें सामान डालें, ताकि किसी तरह की यदि बारिश आदि से सामना करना पड़ता है आपको तो वो भीगे नहीं। अब हम चलने के लिए तैयार हैं। अब प्रश्न उठता है कि पहला जो विश्राम है वो कब लेना चाहिए? सामान्यतः नियम ये कहता है कि 15-20 मिनट में पहला विश्राम ले लेना चाहिए, क्योंकि आपका रुकसैक टाइट करने की ज़रूरत है या लूज़ करने की ज़रूरत है, ये भी आप जान लेते हैं। आप ये भी पहचान लेते हैं कि आप कितनी गति में ठीक तरह से चल सकते हैं, और आपको अनुमान हो जाता है कि आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो भी आप रेस्ट लेते हैं उसमें आप पर निर्भर करता है। जब कभी आप थकान महसूस करते हैं तो आप रेस्ट ले सकते हैं। यदि आपको कोई वाटर पॉइंट मिलता है वहाँ रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बार बार आपको पानी पीने की ज़रूरत पड़ सकती है। पानी का अत्यधिक पीना बहुत अच्छा रहता है। तो रुकसैक ठीक तरह से आपका सेटल हो गया, विश्राम कर लिया, आपने जान लिया कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे, आपकी क्षमताएं अक्षमताएं क्या है, आपने उसके बारे में भी जान लिया। जब कभी विश्राम करते हैं एक बात ध्यान रखिएगा, आपका विंड प्रूफ जैकेट बहुत दूर नहीं होना चाहिए, लाइट विंड प्रूफ जैकेट। कारण क्या है, चलते हुए हमें गर्मी लगती है। कई बार हम लोग एक पतली सी टी शर्ट में या शर्ट में यात्रा करते हैं, रेस्ट लिया, मान लीजिए थिक फॉरेस्ट है, घना जंगल है, छाया ही छाया है उसमें, जैसे ही आप उसमें रेस्ट लेते हैं तो आपकी बॉडी क्योंकि पहले गर्म थी और अब एकदम जो है वातावरण बदलने लगा है, आपको चाहिए कि ऐसे समय में अपने शरीर को एकदम कवर करें, नहीं तो क्या होगा, हो सकता है आपको सर्दी वगैरह लगे, और यदि एक बार आप डाउन होते हैं तो फिर संभलना मुश्किल हो जाता है। एक बात और जो ध्यान देने वाली है, हमने रुकसैक सेटल कर लिया, पहला विश्राम ले लिया, अपनी समझ भी गए कि किस गति से आपने चलना है या नहीं चलना है। ये लीडर का दायित्व है कि वह सभी सदस्यों से चलने से पूर्व एक बात स्पष्ट रूप से कहे
कि कोई अकेला नहीं चलेगा, क्योंकि जब कभी कोई व्यक्ति अकेला चलता है, उसके साथ कोई नहीं होता, और यदि वो गलती से पीछे चल रहा है तो वो हतोत्साहित होता है, निराश होता है और उसकी यात्रा कटती नहीं। एक और चीज़ जो ध्यान देने वाली है, चलते हुए कभी भी आप तेज़ चलने वाले के साथ मुकाबला मत कीजिए। यदि आप तेज़ चलने वाले से मुकाबला करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप बड़ी जल्दी परेशान हो जाएंगे, कष्टमय यात्रा हो जाएगी आपकी, क्योंकि आप अस्वस्थ होंगे, अस्वस्थ बन जाएंगे। ये ध्यान रखना चाहिए, ये रेस नहीं है, किसी मेडल को पाने के लिए रेस नहीं की जा रही है। ये एक यात्रा है जिसे आपने उसके लक्ष्य तक पहुंचकर संपन्न करना है। तो टीम वर्क की ज़रूरत है। तो सबको चाहिए, यदि सदस्य एक साथ चलते हैं, बातचीत करते हुए चलते हैं, रास्तों को एंजॉय करते हुए चलते हैं, जहाँ भी पानी का कोई रिसोर्स आता है वहाँ पानी आदि पीते हुए चलते हैं, तो आप थकान महसूस नहीं करेंगे, तरोताज़ा महसूस करेंगे और आप अपने लक्ष्य तक निश्चित पहुंचेंगे। ये आवश्यक है। अब रहता है आपको स्वयं को प्रोटेक्ट करके रखना ज़रूरी होता है। जैसे मैंने आपको बताया, यदि आप यात्रा करते हुए विंड प्रूफ पहन लेते हैं, जहाँ छाया है, घनी छाया है, ठंडा सा मौसम लगता है, तो बचा लेते हैं आप अपने आप को। प्रातः काल के समय और शाम के समय यदि आप पर्वत में देखें तो सर्दी होती है, खूब सर्दी होती है। और यदि मैं अपने आप को ठीक तरह से ध्यान नहीं रखता हूँ, आपके सिर को नहीं कवर करता हूँ बालाक्लवा पहन के या वुलन कैप पहन करके, या अपने गले को ठीक तरह से नहीं रखता हूँ, या मैं अपने पैरों को वुलन से ढकता नहीं, तो क्या होता है, हमें सर्दी पकड़ लेती है। और एक बार पहाड़ में यदि आप अस्वस्थ हो गए तो संभलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मस्ट प्रोटेक्ट, मस्ट ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। इच्छा है या इच्छा नहीं है, मस्ट ईट फुल फूड, ये भी बहुत ज़रूरी है। यही नहीं, आपको शाम पहुंचते हैं आप, पानी तो आपने पीना ही है, चाय आदि मिलती वो भी पीजिए, कॉफ़ी मिलती है वो भी पीजिए, जूस आदि पीजिए। और यही नहीं, यदि आपके पास शाम के समय सूप है, सूप भी पीजिए। और मार्ग के लिए आपके पास चॉकलेट्स हैं तो अच्छी बात है, टॉफ़ीज़ हैं ज़रूर लीजिए, अच्छा लगता है आपको, अपने आप को महसूस करते हैं कि आप ज़्यादा ताकतवर हो रहे हैं। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका ध्यान देना चाहिए, प्रायः जो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, जो टफेस्ट मेंबर्स होते हैं, अपने आप को जो ये फील करते हैं कि हमारे लिए तो ये यात्रा या पैदल यात्रा बिल्कुल आसान सी है, यूँ ही कर लेंगे, हमें अपने आप को कवर करने की भी ज़रूरत नहीं। मैंने एक्सपीडिशंस में ऐसे जो अति उत्साही लोग होते हैं, बहुत टफेस्ट लोग होते हैं, उनको सबसे पहले विक्टिम बनते हुए देखा है। को ब्रेवोडोइज्म की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर अपने आप को दिखाना नहीं है, अपने आप को स्वस्थ रखना है। और यदि हम ठीक तरह से चलते हैं, ठीक तरह से खाते हैं, पीते हैं, एक दूसरे के साथ बतियाते हैं, रास्तों को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो कोई कारण ही नहीं है कि हम उस मार्ग पर कुछ प्राप्त ना कर पाएँ। अवश्य ही प्राप्त करेंगे, संतोष मिलेगा हमें। अब एक बात और जो हमें समझने की ज़रूरत है, लक्ष्य पर पहुंचकर प्रायः हम लोग थक जाते हैं, और थकने के बाद टेंट लगा है या कोई झोंपड़ी है उसमें जाकर के सो जाते हैं, फिर अस्वस्थ फील करते हैं। कैंप पहुंचकर कभी भी सोने की ज़रूरत नहीं है। कैंप पहुंचे हैं, इर्द गिर्द घूमिए, इर्द गिर्द के दृश्यों को देखिए। उसका मुख्य लाभ क्या होगा आपको? लाभ ये होगा कि जो उस ऑल्टीट्यूड में, उस ऊंचाई पर आपका जो शरीर है उसके अपने अनुकूल अपने आप को ढालना शुरू कर देता है। अक्लेमेटाइज प्रॉपरली कर लेते हैं आप, और जब आप अक्लेमेटाइज प्रॉपरली कर लेते हैं, फिर आप परेशान नहीं होंगे, पर ना तो बीमार होंगे,
स्वस्थ भी रहेंगे, आनंदित भी रहेंगे। पहाड़ हमें बहुत कुछ सिखाता है। घर में हमारे पास तरह तरह की सुविधाएं होती हैं। हो सकता है जिस रास्ते पर हम चले हैं उस रास्ते पर वैसी सुविधाएं हमारे पास ना हो, खाने पीने के साधन वैसे ना हो। हम अपने घरों में चीज़ों को वेस्ट करना भी जानते हैं। जब कभी हम पहाड़ में होते हैं, वी स्टार्ट वैल्यूइंग द थिंग्स। चीज़ों का जो मूल्य क्या है, उनका क्या महत्व है हमारे जीवन में, उसको समझना शुरू कर देते हैं हम, क्योंकि वेस्टेज कट डाउन करते हैं। और वेस्टेज को काटना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जब कभी यात्रा पर जाते हैं, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, डूज एंड डाउट्स की बात। कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। पर्वत अति सुंदर है। पर्वत में यदि आप चारों तरफ पत्ते आदि या शाखाएं आदि बिखरी हुई देखेंगे तो आपको वो बुरी नहीं लगती, लेकिन जैसे ही आप अपने रैपर्स उस क्षेत्र में फेंकते हैं तो वो चुभते हैं, बुरे लगते हैं। मत फेंकिए, मत पहाड़ को गंदा कीजिए। कहा क्या जाता है, प्लीज डोंट लीव एनी ऑफ योर इम्प्रिंट ऑन द माउंटेन, लेट द माउंटेन्स बी एज दे आर ब्यूटिफुल। वे आपको ताजगी प्रदान करते हैं और उसी ताजगी को पाने के लिए हम यात्राएं भी करते हैं। तो आज के लिए केवल यहीं तक। मैं फिर आऊँगा आपके पास, लेकिन जाने से पहले आपको पुनः बताना चाहता हूँ, रुकसैक आपका प्रॉपरली सेटल होना चाहिए, वाटर बॉटल आपके पास होनी चाहिए, छाता या रेनकोट होने चाहिए, वुलन प्रॉपरली आपके पास होने चाहिए, भरपूर पानी पीजिए, लिक्विड लीजिए, भरपूर खाना खाइए और आनंद से मार्ग को पूरा कीजिए। आपको मज़ा आएगा। पुनः आप उन यात्राओं पर निकले की जो है उसके लिए प्रेरित होंगे। आज यहीं तक, फिर मिलूँगा आपसे एक नए विषय के साथ। ऊंचाई में पर्वत जो हैं कैसे दिखाई देते हैं, किस प्रकार से उनमें अभियानों के रूप में जाया जा सकता है, हम फिर बात करेंगे। यहाँ तक अगली बार हम आपको कैलाश मानसरोवर की ओर भी ले जाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।